हनुमान जी केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लोकों में प्रतिष्ठित और पूजित हैं। वे चिरंजीवी हैं और हर युग, हर काल, हर लोक में धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हैं। उनकी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के अनेक प्रसंगों में एक रहस्यमयी कथा ऐसी भी है जब उन्होंने नागलोक की यात्रा की और शेष नाग से उनकी भेंट हुई। यह प्रसंग उस समय का है जब त्रेता युग समाप्त हो चुका था और हनुमान जी गहन तप में लीन थे। वे प्रभु श्री राम के चरणों में मन लगाकर अनवरत ध्यान कर रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि नागलोक में कोई बड़ा असंतुलन उत्पन्न हो गया है, जिससे न केवल नागलोक बल्कि पृथ्वी और अन्य लोकों की ऊर्जा व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। यह कोई सामान्य संकेत नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड की गूढ़ चेतना का एक दिव्य आह्वान था जो केवल हनुमान जी जैसी आत्मा को ही प्राप्त हो सकता था। हनुमान जी ने तत्क्षण अपने ध्यान से उठकर वायुपुत्र के रूप में गहन वेग से नागलोक की दिशा में प्रस्थान किया। पाताल लोक की ओर जाने वाली यह यात्रा सामान्य नहीं थी। वहां के रास्ते में अग्निमय सुरंगें, विषैले वातावरण, रहस्यमयी जीव जंतु और प्राचीन सुरक्षा तंत्र मौजूद थे, जो किसी भी देवता या असुर की उपस्थिति को पहचान कर प्रतिक्रिया करते थे। लेकिन हनुमान जी के तेज, उनके नाम राम की ध्वनि और उनकी शक्ति के आगे सारी बाधाएं स्वतः नतमस्तक हो गईं। उन्होंने जैसे ही नागलोक की सीमा पार की, उन्हें एक विचित्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। वहां की वायु में सर्पों की सिसकारी, मणियों की चमक और मंत्रों की गूंज थी। विशाल नाग महलों के मध्य शेषनाग का दरबार अत्यंत दिव्य प्रतीत हो रहा था। शेषनाग, जो स्वयं भगवान विष्णु के शैया के रूप में जाने जाते हैं, एक शांत मुद्रा में ध्यानरत थे। परंतु जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, उन्होंने नेत्र खोले और एक मुस्कान के साथ खड़े हो गए। शेषनाग ने कहा, हे पवन पुत्र, आपके आगमन से यह नागलोक धन्य हो गया। आप युगों युगों तक धर्म की रक्षा के प्रतीक हैं। हनुमान जी ने प्रणाम करते हुए उत्तर दिया, हे अनंतनाग, मुझे यह संकेत प्राप्त हुआ कि आपके लोक में असंतुलन उत्पन्न हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि यदि किसी प्रकार सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तत्पर हूँ। शेषनाग ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि एक प्राचीन असुर, जिसका नाम कलकेश था, नागलोक की एक रहस्यमयी विषमणि को चुरा ले गया है। यह मणि न केवल नागों की शक्ति का स्रोत थी, बल्कि पूरे पाताल क्षेत्र की ऊर्जा संतुलन को भी नियंत्रित करती थी। यदि यह मणि समय पर वापस नहीं लाई गई, तो पृथ्वी और आकाश दोनों पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, महामारियों, प्राकृतिक विपदाओं और ऊर्जा असंतुलन के रूप में। हनुमान जी ने यह सुनते ही अपना आकार विशाल कर लिया। उनकी आंखों में अग्नि का ज्वार उमड़ पड़ा और उन्होंने प्रण किया कि वे उस असुर को खोजकर मणि वापस लाएंगे। शेषनाग ने उन्हें उस रहस्यमयी गुफा का मार्ग बताया जहां वह असुर छिपा हुआ था। गुफा में पहुंचते ही हनुमान जी ने देखा कि वहां काले जादू का प्रयोग हो रहा था। वातावरण में अंधकार और तामसिक ऊर्जा फैली थी। लेकिन हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए गदा से प्रहार किया, जिससे गुफा की दीवारें कांप उठीं। उस असुर कलकेश ने जब हनुमान जी को देखा तो वह भयभीत हो गया, परंतु उसने अपने संचित जादू का प्रयोग कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने एक ही झटके में उसके सारे मंत्रों को निष्क्रिय कर दिया और गदा के एक प्रहार से उसे भूमि पर गिरा दिया। मणि को अपने हाथ में लेकर वे तुरंत नागलोक लौट आए। शेषनाग ने मणि को पाकर हर्ष व्यक्त किया और हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, आप न केवल राम के सेवक हैं, बल्कि ब्रह्मांड के संरक्षक भी हैं। आपने हमारी रक्षा करके समस्त लोगों को संतुलन प्रदान किया है। उन्होंने हनुमान जी को एक दिव्य नागमणि भेंट की, जो केवल संकट के समय चमकती है और जिसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ में बांध लिया। ऐसा कहा जाता है कि यह मणि आज भी उनके पास है और जब कोई भक्त अत्यंत संकट में होता है और सच्चे हृदय से राम नाम का जाप करता है, तो यह मणि सक्रिय होकर उसकी रक्षा के लिए हनुमान जी को संकेत देती है। यह कथा हमें न केवल हनुमान जी की शक्ति का आभास कराती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि वे केवल एक युद्धवीर नहीं, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के धर्म और ऊर्जा संतुलन के रक्षक हैं। उनका यह कार्य आज भी अदृश्य रूप में जारी है। वे जहां भी कोई अन्याय, संकट या धर्म से विचलन होता है, वहां बिना बुलाए प्रकट हो जाते हैं। हनुमान जी की यह नागलोक यात्रा इस बात का प्रतीक है कि उनका प्रभाव केवल मानव लोक तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक लोक, प्रत्येक कालखंड और प्रत्येक तत्व में व्याप्त है। वे सच्चे मायनों में लोकपाल हैं, संकट मोचन, धर्म रक्षक और अनंत ऊर्जा के स्रोत।